ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ की सारी जानकारियां सेवड़ा अघोरी को दे देता है और साथ ही साथ उसे उस गुप्त कमरे के बारे में भी बता देता है जहां भैरवनाथ ने सारे भूतों, प्रेतों और पिशाचों को कैद कर रखा था लुटिया में बंद करके। सेवड़ा अघोरी को लगता है कि उसके मेघों और वेघों भूत को भी भैरवनाथ ने अपनी लुटिया में कैद करके अपने गुप्त कमरे में रख लिया है। लेकिन मेघो भूत अभी तक आजाद था और काली नदी में पड़ा पड़ा मछलियां खा रहा था और बेघो भूत गोरखनाथ की खोपड़ी में कैद था। बस पिशाच कन्या ही उस गुप्त कमरे में कैद थी और सेवड़ा अघोरी का बेताल अब भैरवनाथ के लिए काम कर रहा था। देवा को रतिप्रिया यक्षिणी साधना करते हुए अब 3 दिन बीत चुके थे। सेवड़ा अघोरी अब ब्रह्म राक्षस को आदेश देता है कि वो उस लड़के को और भैरवनाथ को उठाकर उसके पास ले आए। चौथे दिन ब्रह्म राक्षस रात में देवा और भैरवनाथ को उठाकर ले जाने के लिए आ जाता है। ब्रह्म राक्षस सबसे पहले देवा को डराना शुरू करता है जिससे कि देवा डरकर उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकल जाए। ब्रह्म राक्षस फिर एक खोपड़ी उसके सामने लाकर हवा में तैराने लग जाता है और कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें निकालने लग जाता है। देवा को मंत्र जाप करते हुए जैसे ही कुत्ते बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है वो मंत्र जापता हुआ आंखें खोलकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लग जाता है। उसे वहाँ कुत्ते बिल्ली तो नज़र नहीं आते, लेकिन सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर हवा में लटकती हुई एक खोपड़ी दिखाई देती है। उस खोपड़ी के हवा में लटकते हुए दिखाई देने से उसकी घीघी बंध जाती है, क्योंकि अभी तक उसे वो खोपड़ी जमीन पर पड़ी हुई ही दिखाई दी थी। फिर थोड़ी ही देर में उसे उस खोपड़ी में से खून गिरता हुआ दिखाई देने लग जाता है और जैसे ही खोपड़ी से खून लहराता हुआ नीचे गिरता है वहाँ एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसे वहाँ राक्षसों की एक बड़ी फौज खड़ी हुई दिखाई देती है। उन सभी राक्षसों के बोहों के बाल बढ़े हुए और आंखों की पुतलियाँ सिथर थी। दांत लंबे, नाखून लंबे और शक्ल भेड़िए के जैसी थी। उन सबके हाथों में भाले थे। ऐसे डरावने राक्षस देखकर देवा मंत्र जाप करना भूल जाता है और अपने सुरक्षा चक्कर में ही दुबक जाता है और सोचने लग जाता है आज तो मेरी मौत निश्चित है। इन राक्षसों से अब मुझे कौन बचाएगा। वो तांत्रिक तो वहाँ बैठा अपनी चिलम फूंक रहा होगा और उसका वो दूसरा साथी बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर कोई काम धाम नहीं करता है। ये दोनों तांत्रिक एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूं? ये ताऊ जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। इस सुरक्षा चक्र का तो समझ में आ गया। जब तक इसमें बैठा हूँ जिंदा हूँ, बाहर भागने की सोचूंगा भी तो ये सारे राक्षस मिलकर मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। देवा सुरक्षा चक्र में दुबका दुबका ये सब सोच ही रहा था कि कलुआ उसे देख लेता है। कलुआ जैसे ही देखता है कि देवा फिर मंत्र जाप नहीं कर रहा है और सुरक्षा चक्र में दुबका दुबका किसी को घूरे जा रहा है तो वो जल्दी से भैरवनाथ को बुला लाता है। कलुआ के बुलाने पर भैरवनाथ भागकर वहाँ आता है और दहाड़ता है जो भी हो सामने आओ, अभी मजा चखाता हूँ। भैरवनाथ की दहाड़ सुनकर देवा की जान में जान आती है और फिर भैरवनाथ के डर से जल्दी जल्दी मंत्र जाप करने लग जाता है। भैरवनाथ के पीछे पीछे गोरखनाथ भी वहाँ आ जाता है। गोरखनाथ जल्दी से एक ताकतवर मंत्र वहाँ फूंकता है, अदृश्य शक्ति प्रकट हो। उसके मंत्र फूंकते ही उसे वहाँ सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर हवा में लहराती एक खोपड़ी दिखाई देती है। वो खोपड़ी देखते ही झट से उस खोपड़ी को पकड़कर अपने काले झोले में डाल लेता है। ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ की दहाड़ सुन पहले ही वहां से भाग गया था। सुबह होते ही भैरवनाथ और गोरखनाथ के साथ
देवा घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने आ जाता है। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसे ऐसा एहसास होता है वो हवा में तैर रहा है। कोई उसको उठाकर ले जा रहा है पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो स्वयं ही हवा में तैरता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही कमरे से हवा में तैरता हुआ बाहर निकलता है गोरखनाथ की नज़र उस पर पड़ जाती है। गोरखनाथ बिना समय गवाए जल्दी से लपक कर देवा को पकड़ लेता है। गोरखनाथ के पकड़ते ही वो धम से नीचे गिरता है। किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज सुनकर भैरवनाथ भागा भागा वहां आता है और गोरखनाथ से पूछता है क्या हुआ, अभी ये किसके गिरने की आवाज थी? गोरखा तू ठीक है ना? कहीं तू तो नहीं गिर पड़ा था यहाँ? गोरखनाथ भैरवनाथ की चिंतापूर्ण बात सुनकर जोर से ठहाका मार कर हंसते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। अपने इस नाजुक शिष्य को संभाल तू। अभी मेरी नज़र अगर इस पर नहीं पड़ी होती तो ये गया था तेरे हाथ से। गया था यहाँ से? कहाँ जा रहा था ये गोरखा? अरे ये खुद कहीं नहीं जा रहा था, वो ब्रह्म राक्षस इसे उठाकर यहाँ से ले जा रहा था। वो मैंने इसे लपक कर पकड़ लिया तो वो ब्रह्म राक्षस यहाँ से भाग गया मुझे देखकर, नहीं तो आज तो इसकी मौत पक्की थी। ये सब सुनकर भैरवनाथ को कलवा पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कलवा को बुलाकर कहता है क्यों रे कलवा, कहाँ मर गया था? अभी इस लड़के को वो ब्रह्म राक्षस उठाकर ले जा रहा था। तुझे 100 दफा कहा है इस लड़के की निगरानी करता रहा कर, पर नहीं, इसे तो बस इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई है। भैरवनाथ जोर से कलवा को डांटता है। भैरवनाथ की डांट सुनकर कलवा रोता हुआ सा भैरवनाथ से माफ़ी मांगने लग जाता है। तब भैरवनाथ उसे देवा के पास रहने की हिदायत देकर माफ़ कर देता है। अब देवा वापस अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। भैरवनाथ के कहने पर दूसरे कमरे में आकर भैरवनाथ और गोरखनाथ ब्रह्म राक्षस को पकड़ने की योजना बनाने लग जाते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या ब्रह्म राक्षस को पकड़ पाएंगे गोरखनाथ और भैरवनाथ? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए